पूरे राष्ट्र में, राज्य में, हर प्रांत में, हर शहर में, हर परिवार में, प्राणी मात्र के अंदर सुख समृद्धि रहे, धन समृद्धि रहे, स्वास्थ्य लाभ रहे। ऐसी मंगल पवित्र भावनाओं के साथ मंगल में शांति धारा। नमः शदेव्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः शदेव्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः शदेव्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते श्री पार्वती तंगराय द्वादश गण परमेष्ठताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनानंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय त्रिलोक शंकराय सत्तक ज्ञान सत्त ब्रह्मणे धड़न फणामंडल मंडिताय ऋषि आर्य श्रावक श्रावका प्रमुख सत्य संगोप सर्ग विनाशनाय घाती गरम विनाशनाय अघाती गरम विनाशनाय परम पूज्याचल भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघर्ष श्रेष्ठ श्रीमान सुभाष चंद्र जैन सुधाजी जैन सीठी सुमित असीमा सुलभ सुवीना संस्कार सर्व सर्विका सर्वा समस्त सौद्रविंद परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान माणिक चंद्र जैन सत्येंद्र कुमार जी जैन श्रेष्ठ श्रीमान सुरेश चंद्र जैन गजेंद्र कुमार विकास अजित मनोज गोहर सब परिवार से श्री श्रेष्ठ श्रीमान अतुल जी जैन सब परिवार से सब इंसान दर देखने वाले सुनने वाले सब परिवार से समस्त भारतवर्ष दिगंबर जैन समाज से समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाज से अववादम अस्माकम क्रोधम पापम भैरम च सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वसूर्यरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारी सर्वास्त्रमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्वक्षमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वाष्टमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्वतलसाग्निवयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो वल्ल शौर्य वीर शांतिम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम ग्रामानंदनम नगरानंदनम खेटानंदनम करवटनंदनम पत्रनंदनम कुशवानंदनम लोकानंदनम देशानंदनम यजमानंदनम सर्वदोका महान हन दाह दाय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम
यस्य कम लोकेषु व्याधिनिवसंवर्जितम् अभिमक्षमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धन्नानं शास्तु पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वाष्पुज मल्ली वर्धन पुष्पन शीतलन मुंसुपुर निम्न प्राश्नांत तेभ्यो नमः इत्तिन मंत्र नवग्र शांति आत्म गंधो भरवस्नम श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धन्नानं शास्तु तथास्तु श्री शत्रंबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पदशात भवतु ओम नमो भयवदवड्डमन शरीर सहस्र चक्रमलंतम गच्छति अयसम पायन लोयणम भूयणम जैव वादेव थम्मणि वरणंगनि वरांगण मोहिन वस्ස वजी सतन अपराजित वधु रक स्वाहा ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अहम मम सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अहम मम सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अहम मम सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम अरम झम वम वह पा अहम मम सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते श्री प्रक्षिणा शीष दुष्कृसाय दिव्य तेज मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग विनाशाय सर्व परिक चतुर्पद विनाशाय सर्व क्षाम डाम विनाशाय ओम राम ह्रीम रूम रम रा अस्या उषा नमः सर्वदेशस्य चतुर्संगस्य तथा विश्वस्य तथा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघर्ष श्रेष्ठ श्रीमान सुहास जी जैन सदाशिव शेट्टी सुमति जैन अशिमा जैन सुशलभ सुवीना संस्कार पर सर्व सर्विका सर्वात समस्त सौद्रवंत परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान मालिक चंद्र जैन सत्यन जैन श्री श्रेष्ठी श्रीमान सुरेश जैन गजन विकास आदित्य मनोज गोहद सब परिवार से अतुल जैन सब परिवार से समस्त सायंकाल देखने वाले सुनने वाले सब परिवार से समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाज से समस्त भारतवर्ष दिगंबर जैन समाज से सब शांत देखने वाले सुनने वाले सब पर सब शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु वसत संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन सामान तपोधनानाम स्थिराज्ञा करोत साधे भगवान जिनेन्द्र करोत साधे भगवान जिनेन्द्र करोत साधे भगवान जिनेन्द्र। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। ज्योति बलिदान श्री मंगल जिराज जी जिराज अवतारण करण श्री महाराज मिथ्यावादी सबको चिन्ह जीत जैन के जिराज अवतारण कर जल फलया तो दल विहारन करती बेदरी है गर्दन इंद्र हुन भूमि पूरी न करी है और ध्यानत सेवक जाए के हो जग दे ले उनिकार तुम पद करेगा शिवनाथ करत सनात करण आनंद परण चरण विरद विशाल नमाय पूजते कन के जते तारी बरु अधिक दायक मोह विनायक दान पद पूजा करो तरण विरत विशाल की करना सरो नाथ करत सनात दुव्रत सात मुनि गुण माल है कतु करण आनंद भरण धारण तरण विरत विशाल है। ओम ऋषि पुरुष ब्रह्मा जिनेन्द्र
काम मानवे पुष्पम निर्वपते स्वाहा। पावन सरस गति गुण विस्तरो सोले तुम पद धरती सुदानायन गोवर शिवनाथ करत सनाथ सोगत नाथ मुनि गुण मान है तसु चरण आनंद भरण तारण तरन विरल विचार है। करो तुमने कटे तब चरण आनंद और सभी देवते दुनिया में देखिए आपकी फोटो खींच रहेगा ना हाथों पर उठा लो हाथ। सभी देवते दुनिया में पल्ला झाड़ दिए सभी देवते दुनिया में पल्ला झाड़ दिए मेरे बाल सुहावा देते और कैसे देते हैं देखिए उनकी देने की तरीका मार के ये बाल सुहावा देते अपर मार के सभी देवते दुनिया में पल्ला झाड़ पंखिड़ा तुम उड़ के जाना कंगुबारे पंखिड़ा तुम उड़ के जाना कंगुबारे दिल सागर से कहना तेरे वक्त आ गए दिल सागर से कहना तेरे वक्त आ गए पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा जय हो। तस्वीर से जो सबके सामने आ मेरे गुरुदेवा 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 ज्ञान की ज्योत जला के चलो ज्ञान की ज्योत जला के चलो धर्म की गंगा नहाते चलो धर्म की गंगा नहाते चलो राह में आए जती की राह में आए जती उनको करे से लगाते चलो धर्म की गंगा नहाते चलो धर्म की गंगा नहाते चलो मैं पखाड़ा गुरुदेव तुम्हारे मंदिर में हंसों का नजारा देखा तेरे चरणों की धूल गुरु चंदनीय गुलाल बने जिसने मिलन से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं हर वस्तु का मोल है गुरु चंदनीय गुलाल बने पार हुई पत्थर की कहिला चरण धूल के पाने से अंजल भी गए भाग हमारे वो चरण पखारे मैंने चरण पखारे मैंने चरण पखारे खुले गए खुले गए भाग हमारे वो चरण पखारे झिल मिल तारे वो चरण पखारे हमें झिल मिल तारे वो चरण पखारे तो गुरु जी मेरे ताली बजाते हुए तो गुरु जी मेरे गंगा जमुना चलिए बंधुओं
अच्छी है तो कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, जिनवाणी माँ, ओ माँ, जिनवाणी माँ, ओ माँ, जिनवाणी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मतवान जिनके माँ होती, तेरे रोने पे, तेरे हंसने पे, तेरे रोने पे, तेरे हंसने पे ये बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, अभी पुण्यार्चन परिवार जाएंगे नहीं, अपने हाथों में श्रीफल लेकर गुरु जी के चरणों में हमें भेंट करना है, तो आ जाइए सभी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आज प्रश्न ये है, सम्यक तप किसे कहते हैं और इसे किया कैसे जाए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कैसे किया जाए, कृपया समाधान दीजिए। अपने जीवन में तप का क्या प्रभाव है, कृपया समाधान करें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सीताणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो अरियणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो ओबजायणम, ओम नमो लोहे शवशाहुणम, ओम नमो लोहे सब साहुणम, ओम नमो लोहे शवशाहुणम, ओम नमो लोहे सब साहुणम। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जन, वीतरागी प्रभु हे महावीर जन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके दुई चरण में नमन हो नमन, आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके दुई चरण में विनम्र नमन। त्याग के रोपतम धर्म के रोपतम, त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रोपतम ध्यान के रोपतम, ज्ञान के रूप तुम धर्म के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, विरागी गुरु तो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु तो मुझे अब शरण, हे विनम्र गुरु तो मुझे अब शरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण, है नमन देवन हो समाधि मरण।
आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके दुई चरण में विनम्र नमन। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके दुई चरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाई दिव्यकर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवाई दिव्यकर श्री शांतिनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, उत्तम तप धर्म की, अहिंसामयी जैन धर्म की, तप नहीं है देह दंडन आत्मशोधन है, आत्मशोधन है। तप नहीं है देह दंडन आत्मशोधन है, आत्मशोधन है। तप नहीं है मूढ़ मुंडन मन निरोधन है, मन निरोधन है। जान पाया ये नहीं और जान पाया ये नहीं तन कस कर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी को लग न पाया तंग रह गया। जिंदगी को लख न पाया और मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कल हम सभी ने जाना वह संयम जिसके माध्यम से उस सत्य को जानकर उस संयम को भी धारण किया। संयम क्यों लिया गया? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि संयम के बिना ये जीवन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि संयम हमारे जीवन की बाढ़ है। क्योंकि मैंने जान लिया कि सत्य है इसमें, जैसे ही बांध बन जाता है ऐसे ही संयम के माध्यम से हमने अपने अंदर बांध लिया। बांध क्यों बांधा गया? आपको पता चल गया बांध बनने से ही अब विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। जब तक बांध नहीं बना है तब तक अंदर विद्युत भी पैदा नहीं हो सकती। कल संयम के माध्यम से, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के माध्यम से हमने सारे इंद्रियों पर कंट्रोल किया, उन इंद्रियों को अपने वश में किया। क्यों वश में किया? क्योंकि जब तक इंद्रियां वश में नहीं होंगी तब तक अंदर विस्फोट भी नहीं हो सकता। इंद्रियों को कंट्रोल करना ही पड़ता है, और इंद्रियों के कंट्रोल के लिए आचार्य भगवंतों ने संयम की प्रधानता दी कि जब तक संयम नहीं आएगा तब तक आप इंद्रियों को भी वश में नहीं कर सकते, और जब तक मन और इंद्रियां दोनों वश में नहीं होंगी तब तक आप तप भी नहीं कर सकते। तप क्यों किया जाता है? तप का मतलब ही क्या है? तप के बिना कोई चीज शुद्ध नहीं होती। कोई भी चीज हो, फिर हर चीज तप के माध्यम से ही शुद्ध होती है। लेकिन यहां पर आचार्य भगवंतों का कहना है, क्या तप शरीर सुखाने के लिए किया जाता है?
प्रश्न किया गया कि क्या तप शरीर को सुखाने के लिए किया जाए कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए? किस लिए तप किया जाता है? और कर्ता सूखता कौन है? शरीर सूखता है। शरीर से क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आत्मा को पवित्र होना है, आत्मा को शुद्ध होना है, तो फिर शरीर को कष्ट क्यों दिया जाता है? शरीर को क्यों तड़पाया जाता है? मान्यवर, यहां पर आचार्य भगवंतों का कहना है, मां ऋषियों का कहना है कि औधारिक शरीर के माध्यम से ही हम तप कर सकते हैं और किसी के शरीर के माध्यम से हम तप नहीं कर सकते। हमारा ध्येय है उस आत्मा को पवित्र करना, उस आत्मा को शुद्ध करना, उस आत्मा को विशुद्ध करना। हमारे जीवन में हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, विशुद्ध करता है। भले ही दिखने में शरीर सूखता है। रायचंद जी से भी प्रश्न किया गया, उनसे भी पूछा गया कि आपने अपने शरीर का क्या बना रखा है? तब रायचंद ने कहा कि मैंने 2 बगीचे लगाए हैं, 2 बगीचे मेरे पास, और 2 बाग होने के कारण जब मैं एक बाग का ध्यान रखता हूं तो एक बाग सूख जाता है, एक बाग पल्लवित नहीं हो पाता। बोले ऐसे कौन से 2 बाग लगे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं यदि शरीर का ध्यान दूं तो आत्मा सूख जाती है, और आत्मा का ध्यान दूं शरीर सूख जाता है। अब मैं किसका ध्यान दूं? अब किसकी तरफ मैं अपना मुख करूं? उन्होंने कहा जैसे ही मैं शरीर को भोजन देता हूं तो आत्मा सूख जाती है, आत्मा रूठ जाती है, आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। और जब आत्मा का ध्यान देता हूं, उस चेतना के बारे में विचार करता हूं, तो शरीर सूख जाता है। अब मैं किसका ध्यान रखूं? किसका उपचार करूं? किसका उपकार करूं मैं? तब वहां से जिज्ञासा आई, इस शरीर से मिला है, तप करने के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? आप बाजार से भगोनी क्यों खरीद के लेके आए? आपका ध्येय क्या था? जब कोई बाजार से आप भगोनी लेने गए, क्यों लेने गए आप? कोई आपसे पूछे आपने तपेली क्यों खरीदी? आपका ध्येय क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? तो अंदर से क्या आवाज आती है? किसके लिए? या तो दूध गर्म करने के लिए, या सब्जी गर्म करने के लिए, और कोई ध्येय तो नहीं है। तो सब्जी सीधी गर्म कर लो ना, तपेली को क्यों गर्म किया जाता है? सीधा दूध ही गर्म कर दो, गैस पे ले आओ और सीधा चढ़ा दो, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, दूध गर्म हो जाएगा। माध्यम क्या होता है? क्या होता है? तपेली के माध्यम से जब दूध गर्म होता है, ऐसे ही इस चेतना क्या, इस शरीर के माध्यम से वह चेतना पवित्र होती है, वह चेतना भी शुद्ध होती है। जब ज्ञान दर्शन रूपी ध्यान रूपी अग्नि से जब ध्यान रूपी अग्नि सामने जलती है, तो ये आत्मा भी क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। इसलिए मुख्य उद्देश्य हमारा यह है, आत्मा की शुद्धि करना। कैसे भी हो, लोग वस्तुओं का तो त्याग कर देते हैं, व्रत कर रहे 10-10 दिन, 5-5 दिन, अच्छी बात है, साधना करना चाहिए, क्योंकि साधना ही हमारा लक्ष्य है और साधना ही हमारा टारगेट है। लेकिन वस्तु क्या है? माध्यम है। आचार्य भगवान से पूछा मैंने प्रश्न कि भगवान, क्या दशलक्षण पर्व में, क्या अन्य पर्वों में जब वस्तुओं का त्याग हो जाता है, मुख्यता इसमें किसकी है? तब आचार्य भगवंत ने कहा, इसमें मुख्यता इच्छाओं की है। किसकी है? और इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना ही क्या है? तप है। लोग कहते भादव का महीना आ गया है, हरी का कर दिया है त्याग, अब हरी नहीं खाएंगे, और केला की चिप से पहले से ही सुखा के रख रहे हैं और कह रहे व्रत कर रहे हैं। भिंडियों को पहले से ही सुखा लिया।
लोग 10 लक्षण पर्व लगते पहले से ही अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। कहीं केले की चिप्स बना के रख लेंगे पहले से ही, भिंडियों को सुखा लेंगे, और देखा जाए नींबू के पानी को क्या करेंगे, नींबू को पानी को लेंगे, उसमें कपड़ा डालेंगे और धूप में जाके सुखा देंगे। बोले क्यों? बोले 10 लक्षण आ रहे आ गए, अब क्या करना है, हरि का करेंगे त्याग। मान्यवर, जब 20-20 दिन से ही पहले ही आपके मीनू बनना चालू हो गए, 10 लक्षण अभी आए नहीं, उससे पहले ही सारी आसक्तियां झलक रही हैं, और कह रहे व्रत चल रहा है हमारे। मीठे का त्याग है, मीठा नहीं खाएंगे, लेकिन किशमिश मुनक्के का इंतजाम कर रहे हैं। अब इससे भारी हुए कि तुम हल्के हुए, तब हल्का करता है कि भारी करता है। अरे 40-50 किलो की शक्कर छोड़कर हम 300-400 रुपए किलो के मुनक्के से काम चला रहे हैं, और कह रहे हम व्रत कर रहे हैं, कह रहे हम साधना कर रहे हैं, और नमक का कर दिया है त्याग, और जवाखार का इंतजाम कर रहे हैं, और बोल रहे व्रत कर रहे हैं। और मीठे का भी त्याग है। इसलिए मान्यवर, यहां पर आचार्य भगवंतों ने कहा है तप करो लेकिन इच्छाएं मत रखो। अब पहले से ही इच्छाएं आपकी खाने की, कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, जो मिले शांति से वो खा लो, क्योंकि आधा समय तो हम अपनी साधना कम कर पाते हैं, इनमें ही उलझ जाते, खाने पीने में ही, उन खाने पीने का इंतजार में। और आचार्य भगवंत कहते हैं व्रत एक साधना है। तब क्या है? एक साधना है, उत्कृष्ट साधना है, जिसके माध्यम से हमारा ध्येय उस आत्मा की विशुद्धि का था, उन आत्मा को परिणामों की निर्मलता का था, वो तो भूल गए और आगे तुरैया लौकियन में लग गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये छोड़ दो, लेकिन इसके साथ आसक्ति का भी त्याग होना चाहिए। जब आचार्य भगवंत विराट सागर जी गुरुदेव के पास जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे, देखिए उनकी विकास, बुद्धि का विकास सबके अंदर कैसे करते वो, स्वयं तो है ही वो, लेकिन जैसे ही हम लोग बांसवाड़ा में थे, आचार्य भगवंत विमर सागर जी भी मेरे गुरु आचार्य विनम्र सागर दोनों साथ में ही थे। दोनों का आचार पधारोहण होना था। दोनों का पधारोहण हुआ तो शाम को किसी ब्रह्मचारी ने पूछा कि शाम को मैं क्या नहीं लूंगा, अन्न नहीं खाऊंगा, रोटी का त्याग रहेगा मेरा। तो आचार्य भगवंत का देखिए चिंतन, आचार्य भगवंत का चिंतन देखिए। उन्होंने कहा कि जितने भी भैया गण हैं वो ध्यान रखें, शाम को यदि पानी लेना है तो अकेला पानी पी सकते हैं, लेकिन इसके सिवाय और चीज ना लें यदि उनका विचार है। तो कुछ ब्रह्मचारी बोले नहीं, मेरा अन्न का त्याग रहेगा, बाकी जो चीज आ जाएंगे वो ले सकते। तो आचार्य सिंह ने क्या कहा, बोले दाल रोटी ले लेना और बाकी सब चीज का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि दाल रोटी तो मैं गरीब व्यक्ति भी खिला सकता है, लेकिन रबड़ी और मुनक्के आदि की व्यवस्था तो उसे करनी पड़ती है, और दाल रोटी तो हर घर में मिल जाएगी, और इसकी व्यवस्था तो श्रावक को अलग से करनी पड़ती है। खुद नहीं खाता है, कौन खाता है रोज, लेकिन दाल रोटी रोज खाते हैं। शाम को यदि आपको त्याग करना है तो अन्न तो लीजिए, अन्य चीज का त्याग कर दो। लेकिन हम हल्के होने आए हैं, ना कि भारी होने। ये 300 रुपए किलो की रबड़ी, 25 रुपए किलो का आटा ले लो, वो सबके यहां मिल जाएगा। हम तप करें, त्याग करें, साधना करें, लेकिन हल्के होके करें, श्रावक को भारीपन ना महसूस हो जाए। क्या घर पे रहते थे, क्या यही चीज थी क्या? आचार्य श्री हमारे बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे, अच्छे से संभालते थे। उनकी शिक्षाएं आज भी हम लोगों को जीवंत उदाहरण बनी हुई है। दाल रोटी तो हर घर मिल जाएगी, अन्य चीजों की तो श्रावक व्यवस्था जुटाता है। तो इसलिए यहां पर मुख्यतः इच्छाओं का त्याग करने का है। वस्तु तो आलंबन है और लोग वस्तुओं पर जोर देते हैं,
और जिस ध्येय के लिए हम तप त्याग कर रहे हैं वो साइड से रख देते हैं। एक व्यक्ति ने उपवास किए, देखिए तरीका, राजस्थान की घटना है। 25 लोगों के पास की लिस्ट लग चुकी, अध्यक्ष पे लिस्ट आ गई, लेकिन उसने 25 बग्गी बुकिंग कर दी, लेकिन क्या पता एक तपस्वी फिर निकल पड़े, तो 25 बग्गियां तो लग गई, लेकिन एक ने 26 वह जो उपासी था उसका पता नहीं था कि ये भी उपास, बाद में पता चला। और जैसे ही जब 25 बग्गियां एक साथ निकली बैंड बाजों के साथ, तो वो बेचारा तो तड़पने लगा, मेरा ध्यान नहीं रखा, क्या मैंने उपास नहीं किए क्या? तो मान्यवर उपास आपने किस लिए किए? सम्मान के लिए, कि हमारा समाज सम्मान करे। उपास किस लिए किए जाते हैं? ये इच्छा बैठी रही आपके अंदर तो यही देह दंडन कहा है। आप शरीर को कष्ट कर रहे हो, शरीर को कष्ट दे रहे हो, क्योंकि उपास तो हमारी आत्मा की साधना है, ये ख्याति लाभ की नहीं है। ये तो हमारे कार्य सिद्धि होता है। एक व्यक्ति से पूछा, आचार्य भगवंत के पास जब शिखर जी में चतुर्मास चल रहा था, सुरेश नाम का भैया ब्रह्मचारी थे, अच्छे उपास किए उन्होंने, 16 कारण के कम से कम 22 उपास, निर्जल पानी नहीं लिया, लगातार 22 उपास। जब 23वें उपास चल रहा था तो उनकी आंखें ऊपर चढ़ रही थी, और रात्रि में आचार्य श्री निकले और चेहरा देखा और देखते ही कहा कि कल आपको पानी पीना है, बहुत हो गया आपका उपास, अब नहीं कुछ से कुछ हो जाए, क्योंकि उपवास करना सरल है, तप करना सरल है, लेकिन पालना करना बहुत कठिन पड़ता है। उनसे कहा गया, जब किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप उपवास इतने क्यों कर रहे हो, बोले जिससे मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए और मुझे सोने की चैन मिल जाए। अब ये ध्येय लेके उपवास करोगे तुम, कहां किस पे हमारी निगाह है, किस पे हमारा लक्ष्य है? जब ऐसी आकांक्षाएं आपके अंदर बरकरार रहेंगी तब तक ये शरीर ग्रस्त होता रहेगा, आत्मा नेक भी नहीं निखर पाएगी, आत्मा में कुछ भी निखार नहीं आ पाएगा, क्योंकि आचार्य भगवंत ने पहले ही कह दिया है, इच्छा निरोध तपा, इच्छा नहीं होना चाहिए किसी प्रकार की, तो आपका तप आत्मा की सिद्धि करा देगा। इच्छाएं भोगों की तरफ होती हैं, इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि हमें उन इच्छाओं का त्याग करना है। हमारे अंदर किसी प्रकार की भोग आकांक्षा नहीं होना चाहिए, हम तप करें। इसलिए गृहस्थों के भी शायद 6 आवश्यक में भी एक कर्तव्य के रूप में शायद तप की विवेचना रखी है। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानश्चेति ग्रस्ता नाम षट कर्माणि दिने दिने। यहां भी आचार्य भगवंतों ने श्रावक के भी तप रख दिया है। क्या श्रावक तप कर सकता है? क्या श्रावक के लिए यहां तप का विवेचन आ गया है कि तप दान भी दे, पूजा भी करे और गुरुओं की सेवा करे, स्वाध्याय करे और संयम और तप। ये श्रावक के कितने मूल गुण हैं, कितने कर्तव्य हैं? 6 कर्तव्य हैं। अब 6 कर्तव्य हैं, जब तक हमारे अंदर 6 कर्तव्य नहीं होंगे तब तक श्रावक नहीं है। और साधु के पास 28 मूल गुण नहीं है तो फिर तो वो भी नहीं है। तो यहां पर आचार्य भगवंतों ने कहा तप करो, लेकिन आकांक्षाएं मत रखना। आप दान दो चाहे पूजन करो, दान में भी आचार्य भगवंतों ने 6 कर्तव्यों को समाहित कर दिया है। आप भगवान की पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, उसमें सारे 6 कर्तव्य हैं आपके। बोले कैसे? आप भगवान की पूजन करने गए, अभिषेक करने गए, आपने अभिषेक किया तो पहला कौन सा कर्तव्य है? देव पूजा। और उसमें भगवान की देव शास्त्र गुरु की पूजा हुई कि नहीं हुई? तो गुरु की उपासना आ गई। ये मेरा मंतव्य है, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने श्रावक के लिए 2 ही धर्म बताए हैं, दानम पूजा। आगे नहीं कहा उन्होंने तप लिया ही नहीं है, लेकिन श्रावकाचार्य के माध्यम से ये 6 कर्तव्यों को पदम नंदी पंचविंशति का
पूज्यपाद स्वामी की बसवंती श्रावकाचार्य का ही विषय है। इन्होंने कर्तव्यों को रखा, 6 कर्तव्य लिए, लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने 2 ही धर्म ले लिए श्रावक के लिए। बोले 2 धर्म में सब समाहित हैं। बोले कैसे? आपने पूजन की और गुरुओं की सेवा की, देव शास्त्र गुरु की पूजा। तो एक पूजा में 2 कर्तव्य आए। तीसरा स्वाध्याय, आप सामने जिरवाणी रख के पूजन करोगे। जिरवाणी ली कि नहीं लिया आपने? तो तीसरा कर्तव्य कौन सा है? गुरु उपासती। और जब तक आप वहां खड़े रहोगे तब तक आप इंद्रियों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति क्या है? संयम है कि नहीं? आपकी इंद्रियां आकुलता तो नहीं कर रही उस समय? तो क्या आ गया? संयम भी आ गया। और जब तक पूजन विधान चलेगा तब तक के लिए हमारे चारों प्रकार के आजल का त्याग रहेगा। यही तो तप है। और दान, हम जो द्रव्य चढ़ा रहे हैं वो दान है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप भगवान की पूजन कीजिए, आपके 6 कर्तव्य वही पल जाएंगे। चाहे दान दीजिए, मुनिराज को आपने दान दिया तो सबसे पहले मुनिराज का क्या करोगे? पाद प्रक्षालन, अभिषेक हो गया। फिर क्या करोगे? पूजन। तो क्या होगा? देव पूजा हो गई। गुरु तो सामने है ही, गुरु तो सामने ही बैठे हैं। और इसके बाद स्वाध्याय, मूलाचार में लिखा है मुनिराजों को इस तरीके से आहार देना चाहिए, इतने दोषों को टाल के आहार देना चाहिए। तो यहां तो आपने पढ़ा था और वहां तो प्रैक्टिकल हो रहा है। स्वाध्याय का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो स्वाध्याय भी आ गया। इसके बाद जब तक वहां रहेंगे मुनिराज संयमियों से आहार लेते हैं, संयमियों से ही आहार लेते हैं। और दान तो आप तब, जब तक आप वहां खड़े हो तब तक चारों प्रकार के आजल का त्याग है, और उस समय आप दान भी दे रहे हो। तो मान्यवर, आपके 6 कर्तव्य गुरुओं की सेवा से और भगवान की पूजन से हमारे 6 कर्तव्य फल जाते हैं। लेकिन इसमें किसी प्रकार की आकांक्षा रखी तो ये तप ही आपको ले जाएगा। कहां पर? जब श्रावक एक जाप कर रहा था भगवान के नाम की, उसने क्या संकल्प लिया कि जब तक इस दीपक में घी रहेगा तब तक मैं अपनी साधना से हटूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं यहां से। और उसकी पत्नी क्या करती गई और उसके अंदर क्या बैठा रहा? पानी की लालसा लगी रही, प्यास सताती रही। प्यास के कारण वह कहां गया? यदि हम भी तप कर रहे हैं और कोई सामने बीमारी आ जाए, फिर क्षमता से सहन करो। तप का मतलब ही है अपनी सहन शक्ति बढ़ाना, अपनी आत्मा की अवधि बढ़ाना। और वहां पर आप विचलित हो गए तो क्या होगा? फिर उस श्रावक का क्या हुआ? उस श्रावक का क्या हुआ? मेढक पर्याय में गया। बताओ, तप करने से त्रियंच पर्याय मिली, तप किया, उपास किया, और फिर गया कहां वो? इसलिए कहा इच्छाएं नहीं होना चाहिए अंदर किसी प्रकार की, किसी प्रकार की भी इच्छाएं नहीं आपके अंदर। जब दोनों शिष्य अपने गुरु महाराज के पास गए, रास्ते से जा रहे थे, और रास्ते से जाते जाते एक तालाब मिला, और शिष्य आपस में ही पिता पुत्र थे। क्या थे? पिता पुत्र थे दोनों। दोनों जब पिता पुत्र थे अपने गुरु के पास जा रहे थे, तो छोटे बालक को, जो शिष्य था, उसे अंदर से प्यास सताने लगी। क्या सताने लगी? प्यास लगने लगी। तो पिताश्री जो उसके बड़े शिष्य थे, जो बड़े थे वो पिता थे, छोटा बालक था, दोनों एक साथ थे। वो जान गए उसको प्यास लग रही है, प्यास से तड़प रहा है जे। उनके पिताजी उस नदी को पार करके जल्दी आगे बढ़ गए। वो इसलिए बढ़ गए ताकि ये बालक अपनी इस तालाब से, इस नदी का झरने से अपनी प्यास बुझा ले, और बाद में इसका प्रायश्चित हो जाएगा। जैसे ही उसने ऐसा विचार किया, और विचार करते ही जैसे ही वह शिष्य आगे बढ़ा, तो बेचारा नदी पार ना कर सका,
वहीं पर उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोले मुझे व्रत नहीं तोड़ना है। पिताश्री उसके गुरु के पास पहुंचे, अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा कि आप तो 2 गए थे, 1 क्यों आ गए? तब उन्होंने कहा वो पीछे आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही देखा वो सीधा देव पर्याय में गया और देव पर्याय में अवधि ज्ञान से जाना और अपने गुरु के चरणों में उससे पहले पहुंच गया। पहले पहुंचने के कारण जब उसने अपने बड़े जो पिताश्री थे देखे, उनके चरणों में उसने नमोस्तु नहीं बोला। तब लोगों ने कहा ये तो आपके ज्येष्ठ भाई भी हैं और आपसे दीक्षा में ही बड़े हैं, आपने नमस्कार क्यों नहीं किया? बोले अभी इन्होंने प्रायश्चित नहीं किया है। बोले किसका? इन्होंने मेरे प्रति क्या भावना रखी है, मेरे प्रति क्या भावना रखी। जब तक आप गुरु के सामने अपनी निंदा आलोचना नहीं कर लोगे तब तक मैं इनको नमस्कार कैसे करूं? तब उन्हें ज्ञान आया कि हाँ वास्तव में मैंने विचार किया है। आपने मुझे गिराने का विचार किया कि मैं पानी पी लूं। आपका इतना विचार आना भी किसी संयमी के प्रति, आप तो संबोधन करते, आप तो उद्बोधन देते कि क्या क्या नहीं हुआ जीवन में। संबोधन ना देने के कारण मोहवश आप मुझे छोड़ के चले आए। लेकिन मैं अपने व्रत पर आरूढ़ रहा, मैं अपने तप पर आरूढ़ रहा। तब गुरु महाराज से प्रायश्चित किया। मान्यवर, इसलिए 12 तप हैं और 12 तप में देखा जाए सबसे बड़ा तप है तो कौन सा तप कहें हम? उपवास करना। सबसे बड़ा तप है प्रायश्चित। सबसे पहला, यदि आपको पश्चाताप नहीं है अपने ऊपर, अपनी गलतियों पे पश्चाताप नहीं है, आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते रहना, कोई फल नहीं निकलेगा आपके जीवन में। हमने कैसे कैसे अनर्थ किए हैं, उनके प्रति आपको पश्चाताप नहीं है, आप कितने भी उपास करते रहना, कुछ नहीं निकल के आएगा। इसलिए सबसे पहला अंतरंग तप में क्या है? प्रायश्चित। उसके बाद है विनय। जब हमारे अंदर प्रायश्चित पश्चाताप का भाव आएगा, जब हम प्रायश्चित करेंगे सारे विषयों का, तब कहीं जाके हमें फल निकल के आएगा। इसलिए मान्यवर, प्रायश्चित के पूर्वक आप जो भी तप करोगे, प्रायश्चित लेके जितने भी तप किए जाएंगे वो आपको आगे बढ़ा देंगे। और प्रायश्चित देने का अधिकारी कौन है? आचार्य परमेष्ठी। मुनि भी नहीं है प्रायश्चित देने के अधिकारी। मुनि भी प्रायश्चित नहीं दे सकते किसी को। जब आचार्य भगवंत भृगसागर जी गुरुदेव जब पथरिया में विराजमान थे, उस समय वो शायद आचार्य अवस्था में थे और समय सागर जी वहां विराजमान थे उस समय। तो समय सागर से आके कहा कि मेरे से कुछ गलती हो गई है, मुझे प्रायश्चित चाहिए। तो मुनि समय सागर ने उस समय ये कहा कि आप मुझसे प्रायश्चित मत करो, क्योंकि मैंने आपको प्रायश्चित दिया तो मैं भी प्रायश्चित का भागी हो जाऊंगा। मैं भी किसका भागी हो जाऊंगा? प्रायश्चित का। इसलिए मुनिराज किसी को प्रायश्चित नहीं देते। प्रायश्चित देने के अधिकारी आचार्य परमेष्ठी होते हैं। जब हम प्रायश्चित लेते हैं अपनी गलतियों का, तब कोई हम उपास थोड़ा सा भी क्यों ना करें, थोड़ा सा भी हम त्याग क्यों ना करें, थोड़ा सा भी तप आपको आगे उठा ले जाएगा। और हमें अपने पापों के प्रति पश्चाताप नहीं है, गिलानी नहीं है, तो तप आपकी आत्मा की शुद्धि नहीं करेगा। क्योंकि प्रायश्चित क्यों लेते हैं? जिससे हमारी गलती माफ हो जाए। और फिर कोई भी तप करो, आपकी आत्मा शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी। और हमें अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं है। इसलिए प्रायश्चित सबसे पहला, अंतरंग तप में सबसे पहला प्रायश्चित है। प्रायश्चित रखा, भले ही स्वाध्याय परम तपा कहा है, आचार्य भगवंतों ने स्वाध्याय को परम तप कहा, लेकिन अपेक्षाकृत कहा है वो भी, क्योंकि स्वाध्याय उसी के लिए परम तप है जो संयमी है, व्रती है, जो संयम पे आरूढ़ है, उसके लिए स्वाध्याय परम तप है। अब व्रतियों के लिए स्वाध्याय बंद का कारण है।
निद्रा का भी कारण नहीं रखा, बंद का कारण है। क्योंकि स्वाध्याय किया है, आप उस पर चल के तो दिखाओ। स्वाध्याय का ये मतलब नहीं पुस्तक पढ़ लेना, स्वाध्याय का मतलब है अपना अध्ययन करना, अपने जीवन को पढ़ना, अपना क्रियाएं सुधारना। स्वाध्याय के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, लेकिन हम स्वाध्याय तो करने, पुस्तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जीवन में उसका अनुसरण नहीं कर पाते। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा तो हम कर नहीं पाते, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं ठीक है आप नहीं कर पा रहे हो तो कीजिए शक्ति प्रमाण, लेकिन श्रद्धांत तो रखो कम से कम। आप कोई चीज नहीं कर पा रहे, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, लेकिन गाथाओं को तोड़ो तो मत, क्रियाएं तो मत बदल दो। और लोगों को देखा जा रहा है आज हमारे समाज के बीच में। कल मुझे स्वाध्याय करते करते यहां पर शाम को ही चिंतन आया, शाम को ही ऐसा विचार आया। मैंने सोचा कि जैसा आगम में लिखा है, जैसा मुझे आगम में प्रमाण मिलता है, वैसा तो लोग करना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। लोग उससे यह अवगत हो रहा है कि हमारी समाज अलग है और धर्म अलग है। हम समाज के अनुसार जैन धर्म को चलाएंगे, समाज के अनुसार अपने धर्म को चलाएंगे, हम धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे। जैसा हमारे आगम में लिखा है वैसा हम बिल्कुल नहीं चलेंगे, धर्म को अपने अनुसार चलाएंगे। हम जैसा हम कहेंगे वैसा इस मंदिर में होगा। फिर शास्त्र में कुछ भी लिखा रहने दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम क्या हैं, यहाँ के ट्रस्टी हैं। ये आप नहीं बोल रहे, आपका पैसा बोल रहा है, अहम बोल रहा है। जो आचार्य कुंद स्वामी की गाथाएं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की गाथाएं, उमा स्वामी श्रावकाचार्य की गाथाएं, वो साइड से रख दी। जैसा हम कहेंगे इस मंदिर में वैसा होगा। इसलिए आज हमारा धर्म अलग है और समाज अलग है, समाज अलग दिखाई दे रही है। हम मंदिर में क्रियाएं करेंगे, अपने अनुसार करेंगे, आगम में क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। और फिर भी कहते स्वाध्याय परम तपः। स्वाध्याय में आप लिखा क्या है, जैसा लिखा है वैसा आप करोगे। और लोग स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, और मैंने कई बार कहा है स्वाध्याय करना अच्छी बात है, लेकिन ग्रंथ क्या है, आंसर शीट है। सवाल तो हमें हल करना है। अपनी जिंदगी पढ़ो, जिंदगी को पढ़ो, पुस्तक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुस्तक तो आंसर शीट है। पुस्तक क्या है, आंसर शीट है। और लोग आंसर शीट तो इतनी पढ़ते हैं और सवाल एक भी हल नहीं करेंगे। और जब तक सवाल हल नहीं होगा तब तक रिजल्ट क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा। दूसरों की गाथाएं अपने कंठ में रख ली, आपका ताला नहीं खुलेगा, आपका ताला बिल्कुल भी नहीं खुल सकता। जब तक हम उन गाथाओं को अपने अंदर अनुसरण नहीं करेंगे, उनका अनुकरण नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। पढ़ लो, जैसे अलमारी में रखी हैं ऐसे ही आपके कंठ में रखी हैं पुस्तकें। चाहे अलमारी में रख लो पुस्तकें, चाहे कंठ में रख लो, होना क्या है, बात तो एक ही है। जैसे हमारी जिनवाणी अलमारी में रखी है वैसे हमारे कंठ में है। जब तक उसका जीवन में उतार नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए स्वाध्याय उन्हीं के लिए परम तप कह दिया। किसके लिए, जो उस पर चलते हैं, संयमी है। स्वाध्ययन, अपना अध्ययन करना। इसलिए आचार्य भगवंतों ने उस स्वाध्याय को परम तप संयम की अपेक्षा से रखा। और ग्रस्तों की अपेक्षा स्वाध्याय कैसा है, बंध का कारण है, संसार बढ़ जाएगा। और संयम हमारे अंदर आ गया, तप आ गया थोड़ा सा भी, और फिर थोड़ा सा भी स्वाध्याय किया, वो कर्म निद्रा में कारण बैठ जाएगा। इसलिए मान्यवर, तप का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। तप के बिना ये शरीर भी शुद्ध नहीं हो सकता,
तप के बिना ये मटका भी ठंडा पानी नहीं पिला सकता। जैसे ही वो मिट्टी तपेगी तब वो कहीं जाके मटका का रूप लेगी। और वैसे ही मिट्टी में आपने पानी भर दिया, पानी और खराब हो जाएगा। और गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो, लेकिन मटका मजबूत होना चाहिए। फिर कैसा भी रख दो, सुरक्षित पानी रहेगा आपका। इसलिए तप के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि तप का इतना प्रभाव है कि तप के कारण अच्छे अच्छों के आसन हिल जाते हैं। इंद्रों के भी आसन उस तपस्वियों से हिल जाते हैं तप के कारण। क्योंकि जिन जिन ने तप किया है, इंद्रों ने आके भी उनकी सहायता की है। फिर कोई भी हो, सती सीता भी क्यों ना हो, साधना की, उन्होंने भी अपना तप किया। और तप करते वह कुंड भी क्या हो गया, जल का रूप ले गया। तप का ही प्रभाव था। चंदना 3 दिन से क्या थी, कौन चल के आए सामने, स्वयं भगवान चल के आए। किसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से, तप के प्रभाव से। आचार्य मानतुंग भक्तामर स्तोत्र लिख रहे थे, उन्होंने भी वहां पर निराहार रहे। और सामने कौन आ गए, फिर देवी स्वयं आ गई थी रक्षा के लिए, स्वयं प्रकट हुई। इसलिए तप से अच्छे अच्छे सिंहासन हिल जाते हैं। लेकिन आप मत हिल जाना तप के कारण। और आप हिल गए, आप हिल गए तो यहां की कुर्सी भी नहीं हिल सकती। आसन तो छोड़ो इंद्रों के, हमने तप किया और हम ही हिल गए। आचार्य भगवंत गुरुवशी विराग सागर जी गुरुदेव जब क्षुल्लक अवस्था में थे, क्षुल्लक अवस्था में उन्होंने मां बीवानी ने घेर लिया। सारे वैद्यों ने कहा, सारे डॉक्टरों ने कहा, सारे विद्वानों ने कहा कि गुरुदेव आपकी अभी छोटी अवस्था है, आपके भी बाल अवस्था है और आपका जीवन अभी लंबा है। और उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई। किसकी बीमारी, तपेदिक की बीमारी हो गई। और जिसे हो जाए वो ही जानता है उसकी पीड़ा को। आचार्य भगवंत क्षुल्लक अवस्था में बहुत कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा गुरुदेव, आचार्य उस समय विमल सागर जी थे और शन्मत सागर जी भी थे। उन्होंने दोनों गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव यदि मैं ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया तो मुनि दीक्षा ले लूंगा, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, पीछे मुड़ूंगा नहीं। यदि मैं स्वस्थ हो गया आपकी भक्ति से, आपके तप के प्रभाव से, तो मैं आगे चल के दीक्षा ले लूंगा, लेकिन अपना ये संयम नहीं छोड़ूंगा। वो तप का इतना प्रभाव रहा, इतना प्रभाव रहा कि रोग भी अपने आप जाने लगा, अपने आप भागने लगा। कोई भी हो, ये तो आचार्य भगवंत का जीवंत उदाहरण है। शास्त्रों में तो बहुत उदाहरण बड़े पड़े हैं। वादिराज का है, महामुनिराज क्या हो गया शरीर में, कुष्ठ रोग हो गया। और कुष्ठ रोग होने के कारण मंत्री ने क्या देख लिया कि दिगंबर संत तो ऐसे ही होते हैं, उनका शरीर विवश नजर आ रहा है। राजा को खबर की, राजा को जैसे ही खबर की तो मंत्री ने, दूसरा जो मंत्री था, बोले दिगंबर संत तो साफ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती उन्हें, उनके शरीर से तो खुशबू आती है, शरीर चमकता है उनका। लेकिन उसे नहीं पता कि मुनिराज को क्या हो गया है। लेकिन उसने कहा, जैसे ही देखने गया, बोले ये तो मुझे निर्णय गलत कर लिया, मैंने सोचा कि मुनिराज तो सुंदर रहते हैं। जब दूसरे मंत्री ने कहा कि अब क्या करें, मैंने तो ये कहा है कि जिन शासन में अब कलंक ना लग जाए, अब गुरु महाराज आप ही संभालना। तो जैसे ही गुरु महाराज ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। राजा ने कहा यदि मंत्री, दोनों मंत्री बैठे थे, एक पूर्व मंत्री था, एक वर्तमान का मंत्री था, लेकिन पूर्व मंत्री अन्य संप्रदाय का था और जो वर्तमान में मंत्री था वो अपने जैन कुल का ही था।
जब दोनों की बहस हुई आपस में, तब राजा ने कहा यदि मुनिराज के कोड़ निकला तो इस वाले मंत्री को सजा हो जाएगी, और सांप यदि स्वस्थ निकला शरीर तो इस मंत्री की। जब ऐसा देखा गया तो मुनिराज अपनी भक्ति में, अपने तप में क्या थे, लीन थे, और उन्हें भक्ति करते 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 उस तप के प्रभाव से शरीर भी कैसा हो गया, कैसा हो गया, कंचन जैसा हो गया। और जैसे ही दोनों मंत्री राजा जैसे ही महाराज जी के पास आए, देखा शरीर चमक रहा है। अब बेचारा जो भूतपूर्व मंत्री था वो तो घबरा गया, बोले मैं अभी देख के गया हूं, तब शरीर ऐसा था, अब ऐसा हो गया। जैसे ही देखा तो राजन ने कहा हे महाराज जी, ये दोनों आपके शरीर को देख के गए, ये क्या हुआ है? तब मुनि महाराज ने कहा, क्योंकि वो अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं, उन्होंने कहा दोनों मंत्री अपनी अपनी जगह सत्य है, कहीं किसी की कोई गलती नहीं है। बोले पहले मेरे कोड़ था, देख लो इतना बचा है, इतना बचा है अभी भी। और तत्काल उन्होंने स्तुति जैसे ही पढ़ा वो भी समाप्त हो गया। इतना क्यों बचा लिया? यदि इतना नहीं बचाते तो उस मंत्री को क्या हो जाती, सजा हो जाती। तो इसलिए इतना बचा लिया है। ये तो को कर्म के वशात हो जाता है कोई रोग, इसलिए मान्यवर तप की महिमा को आचार्य भगवंतों ने कई जगह प्रमाण भी रखे हैं। तप के बिना ये शरीर स्वस्थ होता है। खाने पीने वाले तो बीमार रहते कि उपास करने वाले बीमार रहते हैं? डॉक्टर के पास को खड़े रहते हैं, तप करने वाले के खाने वाले? डॉक्टरों के पास कौन रहते? डॉक्टर साहब बैठे कि नहीं बैठे? कौन इलाज कराने जाते हैं? जो ज्यादा खाते हैं वही रहते हो। उपास करने वाले डॉक्टर के पास नहीं मिलेंगे तुम्हें। तप करने वाले कोई डॉक्टर के पास नहीं खड़े रहेंगे। कहते ना जुकाम बुखार और मेहमान, इनका एक ही इलाज है, इन्हें लंगर दे दो। क्या क्या? जुकाम हो या बुखार हो या कोई मेहमान आ गया हो, कुछ मत करो, लंगर दे दो। लंगर का मतलब जानते हो ना? घर में कुछ बनाओ मत। अब घर में कुछ बनेगा पेट में भी कुछ जाएगा, कुछ बनेगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों को बुखार आता है, स्वाद ज्यादा खराब दिखाई देता है, एक ही सबसे बड़ी औषधि है, उपवास दे दो। जब पेट में कुछ है ही नहीं तो अपने आप उपवास ठीक हो जाएगा। जुकाम है, कुछ मत दो, उपवास कर लो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और मेहमान आ गए घर में, अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब क्या करें? बर्तन खटखटा दो, अपने आप भग जाएंगे। तो जुकाम बुखार और मेहमान, इनका एक ही इलाज है, लंगर दे दो। इसलिए अपने आप चले जाएंगे, कोई बीमार कितना भी हो। आचार्य भगवंत कहते हैं 14 के दिन तप करते रहो। अष्टमी 14 क्यों आती हैं? खाने के लिए? किसके लिए आती हैं? ये नहीं 10 लक्षण में 10 उपास कर लिए। अरे उपास तो हमारी साधना है। उपास से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, प्रशस्त रहता है। और उपास नहीं करोगे तो डॉक्टर अपने आप कह देगा पियो मूंग की दाल का पानी, बहुत खाली रबड़ी आपने अब। और पहले से ही संभले रहते तो, पहले से ही व्यवस्थित रहते तो नहीं, वो उपास कराएगा फिर अच्छे से। जो गुरुओं की बात नहीं मानते फिर डॉक्टर की बात मानते अच्छे से। गुरु प्यार से समझाते हैं और डॉक्टर पैसे लेके समझाता है, फीस भी लेगा, क्योंकि फ्री की दवाई वैसे भी नहीं लगती है। एक व्यक्ति गया तो डॉक्टर ने जैसे ही 5,000 की रसीद बनाई, बोले आधा बुखार तो मेरा उतर गया। आधा तो वैसे ही उतर जाएगा। डॉक्टर ने जैसे ही हाथ देखा और जैसे ही बिल बनाने का लंबा, सो अपने आप आधा बुखार तो वैसे ही भग जाएगा। तो इसलिए मान्यवर डॉक्टर भी आपको वही कराते हैं जो पहले गुरु महाराज कहते हैं। तो इसलिए तप ये नहीं कि 10 लक्षण में हमने कर लिए। जिन लोगों ने भी तप किए हैं कम से कम अष्टमी 14 के दिन एक आसन करने की प्रैक्टिस रखें। अब अष्टमी 14 के दिन कम से कम ये पता चल गया कि मैं बिना पानी के रह सकता हूं।
आपको यह पता चल गया कि मैं 5 दिन अच्छे से निकाल सकता हूं, 2 दिन अच्छे से निकाल सकता हूं, क्या 1 दिन बिन पानी की नहीं रह सकता? क्या एक आसन से नहीं रह सकता? क्या? तो इसलिए ये उपवास किए हैं सभी लोगों ने, यहां भी कुछ लोगों ने किए हैं, उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन उनसे इतना ही कहना है मेरा, आप ऐसे ही साधना करते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तपस्वियों से अच्छे अच्छे भयभीत खाते हैं, इंद्र लोग भी झुक जाते हैं उस तप के प्रभाव से। लेकिन हमें भी अब शरीर स्वस्थ रखना है तो अष्टमी 14 के दिन कम से कम 1 आसन, ज्यादा तो नहीं कहा मैंने, कम से कम 1 आसन, और वो भी मौन से भोजन करना, जो मिले शांति से खा के आ जाना। ये प्रैक्टिस बनाओ आगे चल के, आगे ऐसी आपके अंदर धारणा बनी रही तो अंत समय में आपका इतना पुण्य जगेगा, इतना पुण्य आएगा कि संतों का समागम भी आपको सहज मिल जाएगा, सहज मिलेगा। क्योंकि हमने तप क्यों किया, हमारा टारगेट क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था, क्यों हम उपवास कर रहे हैं? ख्याति के लिए नहीं किए हैं, उस शरीर को किसके लिए किया है? आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए, हम अपनी साधना पे आरूढ़ हो सकें, हम फिसल ना जाएं। हम फिसल गए तो जिंदगी भर में ठोकरें खानी पड़ेंगी। एक खदान से 2 पाषाण निकाले गए, क्या? एक खदान से पाषाण निकाला गया, और जैसे ही पाषाण को मूर्तिकार ने देखा, शिल्पीकार ने देखा, बोले इसमें अच्छी भगवान की प्रतिमा निकल के आ सकती है, तो उसने कहा ठीक है निकालो। जैसे ही शिल्पी ने अपनी हथौड़ी चलाई, किस पर? उस पाषाण पर। जैसे ही पाषाण पर हथौड़ी चलना चालू हुई तो एक पाषाण तो तड़प गया, बोले बचाओ बचाओ, मुझे सहन नहीं हो रहा है। बोले ठीक है डाल दो उसको साइड में, कोई काम का नहीं है, थोड़ी सी सहन शक्ति है नहीं, क्या मूर्ति बनोगे तुम भगवान। तो जैसे ही दूसरे पत्थर को तराशा गया, चोट पे हथौड़ी पे हथौड़ी, क्योंकि मूर्ति उसमें छुपी है, पाषाण में ही मूर्ति है। बस बाहर से क्या निकालना पड़ता है? मटेरियल, जो वेस्ट लगा मटेरियल है, कैसा है? फालतू मटेरियल लगा है, वो बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही शिल्पी ने अपने उस पर हथौड़ा चलाया, जैसे ही चालू किया, जैसे ही उस पत्थर से पूछा, पाषाण से पूछा, चोट तो नहीं लग रही है? बोले कोई चोट नहीं है अभी। बोले वो लग रही होगी। बोले आप तो अपनी हथौड़ी चलाओ और छेनी चलाओ, सहन शक्ति मेरे अंदर है। सहन करता गया, सहन करता गया, और इतनी सहन की कि उसमें पाषाण से परमात्मा निकल के आ गया। वो पत्थर ही नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे ही दोनों पत्थर सामने रखे और कोई व्यक्ति भगवान की प्रतिष्ठा कराने के लिए वहां से भगवान को खरीद के लेके आया, उसकी न्यौछावर राशि दी। जैसे ही लेके आया, बोले पत्थर, ये पत्थर कैसा है? बोले कोई काम का नहीं है, इस पे कोई सहन शक्ति नहीं है, थोड़े में बिखर जाएगा। बोले दे दो उसे मुझे। बोले ठीक है। वो दोनों पत्थर लेके आया, एक पाषाण को कहां विराजमान किया? कहां पर? वेदी के अंदर। और एक पाषाण को जो फालतू लेके आया उसको जमीन पर रख दिया। बोले इस पे क्या करेंगे? जितने भी नारियल फोड़े जाएंगे ना, अब इसके ऊपर फोड़े जाएंगे, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया है, कोई सहन ही नहीं किया है। जब दोनों पाषाण भगवान के ऊपर मक्खी बैठती थी तो लोग हटा देते थे, और यहां पर लोग क्या फोड़ रहे हैं? क्या फोड़ रहे हैं? नारियल फोड़ रहे हैं। तब उस पाषाण ने पूछा, मैंने तुझसे कहा कि थोड़ी सहन शक्ति रख लेता, तूने ना सहन शक्ति रखने के कारण अब तू दूसरों की ठोकरें खा। अब तेरे ऊपर क्या फोड़े जाएंगे? क्या फोड़े जाएंगे? अरे छोड़ो उसकी बात, आप अपने ऊपर लो, आप पे क्या क्या फोड़े जाते हैं। कितने लोग आपको क्या क्या कह के चले जाते हैं, कितनी सुना देते हैं। और हम जिनेंद्र भगवान की 4 बातें सुन लेते तो ये आपके बाहर की 4 बातें नहीं सुननी पड़ती।
चार बातें आपको सुनना तो पड़ेंगी, चोट तो खानी पड़ेगी। जैसे उस पाषाण ने उस समय चोट खा ली तो आज परमात्मा बन गया, सहन शक्ति दिखा दी। और थोड़ी सहन शक्ति नहीं है, जो समता में रहते हैं, जो तप में रहते हैं, वो सहन कर जाते हैं। और सहन कर गए वो ही आके निखर जाएंगे, और सहन नहीं कर पाए तो बिखर जाएंगे, वे बिखर जाएंगे। और बिखरे हुए की कोई कीमत नहीं है, निखार की कीमत है। थोड़ी सी सहन कर लेते, लेकिन नहीं सहन करी, ना करने के कारण अब क्या फोड़ रहे हैं उस पर लोग, क्या फोड़ रहे हैं? पत्थर एक ही है, एक ही खदान से निकला, एक त्रिलोक पूज्य बन गया और एक क्या है, लोग उस पर नारियल फोड़ रहे हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम भगवान की चार बातें सुन लेते तो आज दुनिया भर की बातें नहीं सुननी पड़ती। सुनना तो पड़ेंगी आपको, चाहे जिनेंद्र भगवान की सुनो और चाहे चार बातें ही सुनाएंगे लोग। और कल ही मैंने कहा था कि अंत में भी चार बात सुनाते हैं और शुरू में भी चार बात सुनाते हैं और जिंदगी भर चार बात सुनाते रहते हैं। और जो जिनेंद्र भगवान की चार बात सुन लेते हैं उन्हें बाहर के लोगों की चार बातें नहीं सुननी पड़ती। सुननी पड़ेंगी क्या? बाहर के लोग नहीं सुना सकते उन्हें। इसलिए मान्यवर, हम भी अंदर से निखर के आए, अंदर से अपना वह पावर अंदर से जाने। जब तक हमारे अंदर तप के कारण राज्य शासन भी हिल जाता है। अनशन पे कोई बैठ जाए तो सरकार भी अपने फैसले बदल लेती है। लिए गए निर्णय किसके बल पर? अनशन के बल पर। 23 दिन का अनशन आचार्य शांति सागर महामुनि राज ने रखा बॉम्बे के अंदर, तो सरकार को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। संथारा पे आया प्रकरण, सारे जैन एक होने के कारण अनशन पे बैठे, सरकार को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसलिए तप में बहुत शक्ति है। भले ही दिखने में तपस्वी कैसा लगता हो, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है, बहुत पावर रखता है, स्ट्रांग है। और तपस्वियों से तो सब लोग हाथ ही जोड़ते हैं। कोई भी तपस्वी हो, फिर किसी भी प्रकार का हो, सबकी चर्चा उसकी बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि तप का प्रभाव ही बहुत देखा गया। इसलिए मान्यवर, तप का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ऊंचाई को उठाता है। इसलिए मान्यवर, यहां तप की महिमा को आचार्य भगवंतों ने कई प्रकार से कहा है। लोग कहते शक्ति नहीं है, शक्ति हर के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है। शादी करते हैं तब भी एक दिन का क्या करना पड़ता है, होता है कि नहीं होता है पास? आजकल तो शादी को भी हमने दूसरा रूप दे दिया है। भरत चक्रवर्ती का जब चक्रवर्ती विवाह होता है, जब 53 क्रियाओं के माध्यम से जब देखा जाता है, ऐसा आदि पुराण में भी उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय कम से कम उपवास रखो। और लोग अग्नि को यहां पर अपने आप पवित्र माना गया है, और लोग मंडप पे जाकर जूते चप्पलें पहने खड़े हैं, लिम्का की बोतलें छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं शादी में मनमुटाव होता जा रहा है। अग्नि के सामने भगवान की पूजा की जाती है वहां पर, और वहां पर हम कैसे कार्य करते हैं? भोजन की थाली पड़ी है, जूठे गिलास पड़े हैं। अग्नि को क्या माना गया है? अग्नि के साक्षी पूर्वक शपथ लेते हैं और ऐसे कार्य करते हैं, और फिर कहते हैं शादी में मिठास नहीं है। इस जब हुई तब क्या किया आपने उस समय? इसलिए शादी को भी पवित्र माना है, पावन माना। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि हम पवित्र कार्यों में ऐसे विघ्न ना डालें। इसलिए मान्यवर, तप की महिमा को हम जितना भी गाते जाएं उतना कम है। इसलिए तप हमारी आत्मा का शोधन है, शुद्धता है। जितनी हमारे अंदर शुद्धता आएगी उतनी भी आपकी आत्मा पवित्र होती चली जाएगी। और बिना अग्नि के कोई भी चीज शुद्ध नहीं होती। बिना अग्नि के कोई भी चीज हो, फिर अग्नि में तो जाना ही पड़ेगा। सोना भी है ना,
खदान से निकलता है तो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? अग्नि में जाके तपता है। आम भी कच्चा आ गया है। कच्चा आम आने के कारण जब तक पकेगा नहीं तब तक लोग उसकी कीमत भी नहीं करेंगे। इसलिए मान्यवर यहाँ पर तप की महिमा को आचार्य भगवंतों ने विशेष करके कहा है। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा तप करते रहना चाहिए। तामे मुखिया को तो ध्यान ही देना चाहिए। घर का मुखिया हो उसे अष्टमी चौदस के दिन कम से कम उपवास करना चाहिए शक्ति के अनुसार, और नहीं है तो एक आसन करना चाहिए, क्योंकि घर के मुखिया से घर चलता है। इसलिए तप हमें आगे की ओर ले जाएगा। इसलिए मान्यवर थोड़ा सा तप भी हमारे जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। 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 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्यभ्यो नमो नमः। बिन जाने बाजान के रहे टूट जो कोई, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सपूर्ण होए। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आवान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जनदेव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, हे सब जाओ कृपा कर अपनी अपनी थान। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगले सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जय हेतु शासनम। अपने दोनों हाथ श्री जी की ओर करेंगे। श्री जी ने बर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए। भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए, मेरे विघ्न दूर हो जाए, मेरे कष्ट दूर हो जाए। सभी नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।